करते अगे जाना है तो सचेत होकर रहना है। तो रात को तकड़े होकर 10-11 तो आम ही वज जाते गल्लां बातां मारदियां नूं, पर सचेत होकर कोई बाहरी व्यक्ति अपने विच आके कोई ऐसी शरारत ना करे, उसका ध्यान रखना है। तो संयम के नाल प्यार के नाल जे कोई वध घट बोल भी जाता है तो उन्होंने जरना भी है। एक बड़ा मैनूं प्यारी चीज़ लगी इत्थे, संतवीर जी खड़े रात को बोल जाते हैं जिन्होंने तत्ते ही होंगे ने, तो सवेरे कहते भरा रात बोलिया गया हम माफ कर दे। आ भी वधिया चीज़ है, कई बार आकड़ में मारा बंदा माफी नहीं मंगता, वधिया चीज़ है भी जिदा कहते होंगे ना कि लड़ झगड़ के जे बंदा फिर आके भरा नूं जफ्फी पा ले तो सारे गिले शिकवे जिहड़े दूर हो जाते हैं। ये भी बड़ी चंगी गल है भी सवेरे असीं फिर इकट्ठे हो जाते हैं, पर रात को भी ना दूर होया करो। जिन्नियां पिंडां दीयां साडीआं परिवारां दीयां कोई सरीके दीयां दूरियां ने, इत्थे मौका मिलिया सानूं इकट्ठे होण दा। मिटा दो दूरियां, मिटा दो पार्टियां ते कढ़ दित्तियां आपां विचों, हौली हौली एक हो जाओ। अज दी रात बड़ा सचेत होकर रहना है। आपां 4 बजे मंच नूं समाप्त करदा। हुण बेनती करूंगा मेरे वड्डे वीर संत वीर जी आप जी। कौन सा ट्रैक्टर है आपका? ये हमारा ये ट्रैक्टर है ये महिंद्रा, ये दिल्ली चलो है। ये तो क्या तैयारी है आपकी, कौन ले जाएगा? हमारी तैयारी है कि हम जाएंगे और हमारे ट्रैक्टरों को महिला चलाएंगे और हमने महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। जो इस जत्थे की हमारी देख देख में ये महिलाएं ड्राइविंग करती हुई दिल्ली को। कौन महिला चलाएगी इसको? इनको चलाएंगी सबसे पहले तारा तंजी दायल, ताराचंद जी नहीं, तारा दायल, तारा गंजी हो गए, तारा जी दायल तारा दायल हमारे साथी हमारे साथ में खड़े हैं। आप इनका इंटरव्यू जो कल दिल्ली जाने का है 7:30 बजे यहाँ से रवाना होंगी। हमारी महिलाएं भी आ रही हैं, राजस्थान से काफी जगह से आ रही हैं, विशेषकर सीकर से काफी महिलाएं आएंगी। और हम ट्रैक्टर चलाते हुए हम किसानों के साथ कंधे से कंधा लगा करके हम जाएंगे। और मेरी नौजवानों से, महिलाओं से, सभी से अपील है कि कहीं ये चूक ना हो जाए। सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंची, आज ही पहुंची। कल 7 बजे यहाँ से रवाना होंगे, 7:30 बजे। ये तिरंगा झंडा के साथ ट्रैक्टर तैयार हो रहे हैं, बड़ा बड़ा तिरंगा लगे हुए हैं। इधर और भी साधन खड़े हैं। बहुत बड़ी ये कई किलोमीटर का कारवां बनता जा रहा है। और ये सुबह सुबह की बात है, 25 जनवरी। सर क्या नाम है सर? रणजीत सिंह राजू, कन्वीनर ग्रामीण किसान मजदूर समिति GKS राजस्थान यमुनानगर से। सर जो ये है कल जो परेड है 26 जनवरी की, इसमें सर आप यहाँ से कूच करोगे, उसका टाइम क्या है सर? सुबह 11 बजे जहाँ से रवाना होंगे अनुशासन के साथ, जब्ते के साथ। और दिल्ली तो अपने हरियाणा पुलिस रास्ता देगी, बैरिकेड जैसे लगाए थे हाथों से, उन्हीं हाथों से बैरिकेड हटाएगी और भारतीय नागरिक को, भारतीय किसान को इज्जत के साथ, सम्मान के साथ स्कॉट करती हुई परेड करवाएगी। हमारे 152-57 के करीब किसान शहीद हो चुके सर, उनके बारे में आज तक मोदी जी ने कुछ नहीं किया, ना तो कोई ट्वीट किया, ना उनके बारे में कोई संवेदना जाहिर की। तो उसके बारे में सर आप क्या कहोगे? मोदी जी अगर हमारे प्रधानमंत्री होते तो ये 3 काले कानून बनाते ही नहीं। 3 काले कानून बनाने से पहले हमसे चर्चा करते हैं, इसलिए जो हमारा ही नहीं है उससे उम्मीद नहीं है। मोदी जी 2 धन्ना सेठों के मुनीम के रूप में काम कर रहे हैं। तो जो मुनीम वही करता है जो मालिक बोलता है। मालिक ने उनको संवेदना प्रकट करने के लिए बोला नहीं होगा, उन्होंने संवेदना प्रकट नहीं की। पर मोदी जी जो मुखालते में आ गए कि कहीं मैं प्रधानमंत्री बन गया, शासन प्रशासन मेरे हाथ में आ गया, सारी पार्टी में मोदी सरकार चल रही है, भाजपा सरकार नहीं चल रही है, तो मेरी अपनी हिटलरशाही चलेगी। वो गलती से सांप की पूंछ पे पैर रख लिया उन्होंने किसानों पे। अब किसान जाग गया, किसान एकत्रित हो गया और लोकतंत्र में, जनता के राज में जनता की सुननी पड़ती है। आपकी इच्छा हो या ना हो, मोदी की इच्छा नहीं चलेगी, आम जन की इच्छा चलेगी, किसान की इच्छा चलेगी। मोदी जी को पीछे हटना पड़ेगा। सीएम पंजाब सरदार सिंह अमरिंदर सिंह ने संवेदना जाहिर की है शहीदों के बारे में, और उनको जो है एक परिवार से सर्विस और 5 लाख रुपए नकद देगी परसों घोषणा की है। अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन पंजाब सरकार ने भी अब आगे घोषणा की है ना, सही तो कब से हो रहे हैं। अगर पंजाब सरकार भी संवेदनशील होती, जिस दिन पहली लाश दिल्ली से पंजाब की तरफ गई थी उसी दिन घोषणा करता, संवेदना प्रकट करता और आगे बढ़ता, तो हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, धन्यवाद उनका।
तो इसके बारे में तो इन्होंने तो सर कुछ नहीं की। ये तो इनके मंत्री हैं जैसे नरेंद्र सिंह तोमर है और जो मंत्री हैं इनके सेंटर के, ये तो कभी आतंकवादी कह रहे हैं किसानों को, कभी अलगावादी, कभी इन्होंने बहुत कुछ कह लिया, उग्रवादी, कभी खालिस्तानी, बहुत कुछ कह लिया इन्होंने। क्या जनता ने माना? इन्होंने पंजाब का आंदोलन बनाया, हरियाणा ने कहा, क्या कहा हरियाणा ने, हम 25 को आगे चलेंगे और 26 को पंजाब बाद में आया, 27 को हरियाणा वालों टेंट लगाए। क्या बोले? हम लोग यहाँ पहले भी इस आंदोलन में भाग लेने के लिए आते रहे मेरे साथियों के साथ, और जो कल किसान यूनियन ने ये एक आह्वान कर रखा है, जितने भी यूनियन है उन्होंने, कि कल किसानों को परेड करनी है 26 जनवरी के दिन, तो हम लोग उस परेड में, उस आंदोलन में हिस्सा लेने आए हैं। और हम लोग जितने भी यहाँ पे किसान साथी है बड़ी मजबूती से यहाँ डटे हुए हैं, बड़े लंबे टाइम से डटे हुए हैं। तो मेरा मानना है कल की जो किसान परेड होनी है वो एक ऐतिहासिक परेड होगी, और जो तीनों काले कानून है केंद्र की सरकार वापस लेगी, और इसके बाद में जो एमएसपी गारंटी की किसानों की मांग है उसको भी माना जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि इस आंदोलन को एक सफल आंदोलन हम लोग बनाने जा रहे हैं, और ये मूवमेंट बड़ा भारी या ऐतिहासिक मूवमेंट होने वाला है। मैं बता दूँ कि ये जो कानून लाए गए, ये कानून लाए किसानों के खिलाफ है, और ये जो किसान शहीद हुए हैं, ये आप तय मानिए कि जब किसानों के खिलाफ जो कानून लाए गए और उस किसान आंदोलन किया गया उन कानूनों के खिलाफ, और उसमें जो शहीद हो गए उनसे इनको कोई सरोकार ही नहीं है। अगर इनको पीड़ा महसूस होती तो पहले ही दिन इन किसानों को, क्योंकि कानून किसानों के लिए लाए गए, किसान ये बोल रहे हैं हमें ये कानून चाहिए ही नहीं, तो आपको पहले ही दिन इन कानूनों को वापस लेना चाहिए था। जनमत के लिए भेजने की जरूरत थी, जो इन्होंने नहीं किया। यूनियन जो किसानों की उसके साथ बातचीत करने की जरूरत थी, वो इन्होंने नहीं किया। तो मैं अभी भी मानता हूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इनको जो इन्होंने हठधर्मिता अपना रखी है उसको ये समझें कि किसानों के कानून खिलाफ है, अपनी हठधर्मिता से हटें और इन कानूनों को वापस लें। एमएसपी को सरकारी जामा पहनाया जाए और उसको गारंटी दी जाए एमएसपी की। अमरिंदर सिंह जी ने बड़ी ही चिंतनशीलता दिखाते हुए, संवेदनशीलता दिखाते हुए किसान जो शहीद हुए हैं उनके बच्चों के लिए घोषणा की। मैं मानता हूं जिस किसी प्रदेश के हैं वो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को सभी को ये राहत देनी चाहिए, और केंद्र सरकार जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है उसको भी ये समझना चाहिए कि किसान इतने बड़े लंबे टाइम से आंदोलनरत है, उनकी मांगों को समझें, संवेदनशीलता रखें, किसानों की मांगे हैं उनको ये समझे, और उसके बाद में ये तीनों कानून वापस लें। और जो शहीद हो गए उनको जिस तरह पंजाब की सरकार ने एक राहत दी है, वो राहत बहुत बड़ी राहत नहीं बोल सकते जो शहीद हुआ है उसके लिए, लेकिन फिर भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसको और उसके परिवार को राहत दे। किसानों के बारे में तो गलत बोल रहे हैं, सरकार ही गलत बोल रही है। कभी आतंकवादी बता रहे हैं, कभी अलगावादी, कभी उग्रवादी, कभी खालिस्तानी। मैं आपको निवेदन करूं कि उन्होंने तो किसानों के लिए कानून जो लेके आए वही गलत लेके आए, तो बोलना तो एक लाजमी बनता है। किसान जो कि पूरे देश का पेट पालता है वो कभी आतंकवादी हो सकता है? जो ठंड में, गर्मी में इस धरती को सीना चीर के अन्न पैदा करता है, अपने अपने परिवार का पेट पालता है, पूरे देश का पेट पालता है, वो कभी आतंकवादी हो सकता है? बड़ी शर्म आती है जब इस तरह की बातें सुनते हैं। मैं ये मानता हूँ इस तरह की जो बातें फैलाई जा रही है वो गलत लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है, और इन सबको, पूरे के पूरे राष्ट्र को, जितने भी लोग चिंतनशील हैं उन सबको इन बातों को धत्ता बताना चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए, और जगह जगह इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव आने चाहिए। आप सभी से अपील की जाती है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।